नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रुद्रावतार यानी कि भगवान भोलेनाथ के अवतार आज हम बात करेंगे हनुमान जी की। जीवन में यदि कोई संघर्ष का समय चल रहा है, कोई कष्ट का समय चल रहा है और वो कष्ट आपके लाख पूजा पाठ प्रयास के बाद भी नहीं जा रहा है, तो आपको 40 दिन मेरे तरीके से इस काम को करके देखिए और आप देखिए जीवन से दुख, दुर्भाग्य और परेशानियां किस प्रकार कटती है। लेकिन एक चीज समझिए, इस समय जो है वो वैसे तो इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है। दोस्तों, हनुमान जी को रुद्र अवतार भी कहा जाता है और ये भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार है, तो इन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। आप सभी भोलेनाथ की पूजा, आराधना और अपने अपने तरीके से सब कुछ कर ही रहे हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम संशय की स्थिति मत लाइएगा कि स्त्री नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। हाँ, हम मंदिर में जो बड़ी मूर्तियाँ होती है उनको स्पर्श स्त्री नहीं करे। बाकी सारी पूजा पाठ, सारे मंत्र सब कुछ स्त्रियों कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। महीने के समय की कंडीशन है तो नहीं किया जा सकता है। बाकी हर स्थिति में आप इस पूजा को कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि 40 दिनों तक आपको पूजा करने के दौरान और क्या सावधानियां रखनी है, तो लहसुन प्याज का त्याग करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 40 दिन के बीच आप यदि मतलब महिला है तो पीरियड्स के टाइम को 40 दिनों के बीच हटा दीजिए और उनको हटा करके आगे उतने दिन आप बढ़ा लीजिए। जितने दिन आपके पीरियड्स के टाइम छूट गए थे तो उतने दिन आप बढ़ा लीजिए और इन्हें बढ़ाकर 40 दिन आप पूर्ण कर लीजिए। अब चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आप सभी करते हैं, लेकिन यदि कोई बहुत गहरा संकट आ ही गया है तो आप मंगलवार से यह अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो शनिवार से भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन शनिवार से थोड़ी अड़चने ज्यादा आती है, इसलिए मंगलवार से ही कहूँगी कि आप यह काम करिए। और हनुमान जी को 3 विशेष चीजें चढ़ाने भी है। वो क्या, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी को जब भी पूजा करे तो गुड़ का भोग लगाए। देखिए, हनुमान जी की पूजा मंगलवार को होती है और ये मंगल ग्रह को भी मजबूत करने का काम करती है। मंगल ग्रह क्या करते हैं, तो जीवन में यदि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है आपका जो कि समाप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़, तुलसी पत्ता डाल करके और उन्हें भोग लगाइए। साथ साथ चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। आप अपने घर में करिए या मंदिर में करिए, आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इससे हनुमान जी की बहुत तेज और स्पष्ट के पाक कृपा प्राप्त होती है। एक चीज और है, गुड़ और चना, भीगे हुए चने, गुड़ और तुलसी पत्र डालकर यदि हनुमान जी को चढ़ाया जाए लगातार 40 मंगलवार तक किसी मंदिर में या फिर घर में, इससे भी हनुमान जी की बहुत श्रेष्ठ कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यह मुख्य उपाय नहीं था। मुख्य उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो है, दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। आपका यदि कोई उपाय काम नहीं कर रहा है और दुख दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो लाइक करेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, किसी भी मंगलवार को आप यह अनुष्ठान सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप स्वयं लाल वस्त्र पहन लीजिएगा। उसके बाद करना ये है कि लाल रंग का आसन ले लीजिए और गुड़ का प्रसाद, जो कि मैंने पूर्व में बताया, गुड़ का प्रसाद तुलसी पत्र डाल करके ले लीजिए। और भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी है
तो हमेशा इनकी पूजा या आराधना के पूर्व अपने गुरु के स्वरूप या फिर इनके साथ थोड़ा सा भोलेनाथ का नाम लिया जाता है। ये एक रहस्य की बात है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री राम की पूजा ये सभी जानते हैं, लेकिन श्री राम जी के साथ साथ यदि भोलेनाथ का भी नाम लेते हैं तो आपकी पूजा जल्दी स्वीकार होती है। तो यह चीज ध्यान रख लीजिए। हे भोलेनाथ, हे माता गौरी, आप हमारी पूजा में शामिल हो, ऐसा भी आप जरूर बोलिएगा। उसके बाद आप अपने सामने एक चौकी या फिर मंदिर में ही कोई फोटो है भगवान श्री राम की, श्री राम दरबार की, जिसमें कि हनुमान जी भी होते हैं, तो वो सर्वोत्तम है, तो वो रख लीजिए। उसके बाद करना ये है कि चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित कर लीजिए। और यदि कोई शत्रुता है, आप कोई कोर्ट कचहरी में कोई दिक्कत है या किसी से दुश्मनी आपकी हो गई है, तो आप क्या करिए कि उसमें 2 काली मिर्च जरूर डालिए। और सामान्यतया यदि घर में बरकत नहीं है या फिर रोग बहुत ज्यादा हो गया है तो आप ये काम कर लीजिएगा। यदि बहुत ज्यादा रोग है, कभी कभी मतलब डॉक्टर भी बता नहीं पाते, इस तरह की यदि सिचुएशन है या फिर कोई बड़ी समस्या है, तो आप इस काम को करके देखिए। तो करना यह है कि आप एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और चाहे भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद रखे या सिर्फ गुड़ और तुलसी पत्र, मतलब जो भी प्रसाद रखे तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि उसके बिना हनुमान जी को संतुष्टि होती ही नहीं है, तो वो रख लीजिएगा। उसके बाद दिया आपका प्रज्वलित हो गया। उसके बाद आंख बंद करके ओम गणपति नमः का जप करिएगा। कम से कम 2 से 4 मिनट गणेश जी का ध्यान करिएगा। अब गणेश जी का ध्यान करने से होगा ये कि आपकी पहली चीज तो पूजा में बाधा नहीं आएगी और उसके बाद आपकी पूजा जो है वो अच्छी तरह से पूर्ण होगी। और गणेश जी की पूजा के बिना हमारी कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। उसके बाद भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, मतलब पूरे राम दरबार की फोटो की पूजा करनी है। मन ही मन भगवान भोलेनाथ को भी स्मरण करना है। अब दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और फूल है तो वो ले लीजिए। ले करके अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए। और उसके बाद आपको करना यह है कि नाम, स्थान, गोत्र बोलने के बाद आपको बोलना है कि आप 40 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ऐसा आपको बोलना है कि 40 दिनों तक आप लगातार सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं। ये बोल करके आपको वहाँ थोड़ा सा जल छोड़ देना है। उसके बाद अब आपको सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करना है। सुंदरकांड का पाठ जब आपका संपूर्ण हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या करें कि सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण होने के बाद आप आरती करें। हनुमान जी की आरती के बाद आप वहां 1 लोटा जल भर करके रखे रहे, मतलब पूजा प्रारंभ होने के बाद 1 लोटा या 1 गिलास में जल भर करके रखे रहे। और वो उस गिलास का जल आप क्या करें कि पूरे परिवार में उस गिलास का जल, यानी कि जैसे घर में बरकत नहीं है, रोग है या फिर किसी भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, यदि आप स्वयं अकेले हैं, हॉस्पिटल वगैरह में रहते हैं, तो आप वो जल स्वयं पी सकते हैं। और नहीं तो आप उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए। आप इस उपाय को करके देखिए और 40वें दिन आप ओम हनुमते नम या फिर श्री राम रामेति रमे रामे मनोमे, इस मंत्र से एक माला जो है वो जप करते हुए आप कोई भी, मतलब गाय के घी की आहुति देकर थोड़ा सा हवन कर लीजिए। या भगवान ने यदि आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो अंतिम दिन आप 108 बार हनुमान चालीसा करिएगा। किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके भोजन कराइएगा, तो फिर आप देखिएगा 40वें दिन कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपके बिगड़े हुए काम हनुमान जी स्वयं आकर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा से बड़ी, यानी कि तेज हनुमान जी की पूजा आपको फलदायी होती है। और हनुमान जी के जो सच्चे भक्त हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी की के बार दर्शन किए हैं। और कहा भी जाता है कि जहां आपको रामायण पढ़ना क्यों बताया जा रहा है, आप ही सोचिए। रामायण पढ़ना इसलिए बताया जाता है
कि यदि आप रामायण की चौपाइयाँ कहीं भी बैठकर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से आ जाते हैं, क्योंकि माता सीता को उन्होंने वचन दिया है कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी जरूर आएंगे। आप ही सोचिए, रामायण राम कथा ही तो है, तो जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी अदृश्य में शरीर आ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप राम कथा कहिए। और जितनी भी कलयुग से, जैसे देखिए बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, माँ बाप जो हैं आजकल बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह की ये सब समस्याएं क्या है, सब कलयुग का प्रभाव है। एक दूसरे को लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है आप इस काम को करिए। आप अपने घर में हैं, चाहे रूम के घर में हैं, चाहे एक कमरा है, हर जगह आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस काम को आप जरूर कर लीजिएगा। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगी कि हनुमान जी की पूजा में जो गुड़ और चने का भोग है, वो पूजा और आरती के बाद आप उठा लीजिएगा। और थोड़ा सा गुड़ और चने, यदि प्रयास करें कि कहीं भी आपको बंदर मिल जाते हैं, तो आज उन बंदरों को ले जा करके गुड़, चने या फिर केले खिलाएं। इससे भी आपके मंगल मजबूत होते हैं और शत्रु मतलब ऋण रोग रिपु तो दूर होते ही होते हैं, साथ साथ आपके घर में बरकत आती है, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर याद दिलाती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह की बहुत जानकारी मिलती रहेंगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा। उपाय को करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हनुमान जी महाराज। धन्यवाद दोस्तों।